नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारी खास पेशकश अस्पताल में सिस्टम की अंधेरगर्दी का। जी हां, अंधेरगर्दी क्यों है आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में 5 दिनों से बिजली नहीं थी। हालत ये थी कि अंधेरे में डॉक्टर ड्यूटी बजा रहे थे। एक महिला की डिलीवरी भी टॉर्च की रोशनी में करा दी। अस्पताल जैसी जगह पर 5 दिन से बिजली का गुल होना, आप सोचिए कि वहां पर क्या हाल होगा। सोचिए कि सरकारी सिस्टम के लिए कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन ऐसा है। और आज हम सरकारी अस्पताल में मची सिस्टम की इसी अंधेरगर्दी का हमने इसको नाम दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों। दरअसल जिसे हम अंधेरा गर्दी कह रहे हैं वो अंधेरगर्दी ही है। तो आप भी हमें कॉल कीजिए, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। नंबर हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, 8178999182 है। आपको ये भी बता दें कि इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और वहां पर बिजली बहाल कर दी गई है। लेकिन सवाल ये कि 5 दिन तक भी आखिर बिजली कैसे गुल हो सकती है एक अस्पताल की, जहां पर इलाज के लिए मरीज भर्ती होते हैं, उन्हें तमाम वो फैसिलिटीज चाहिए होती हैं जिसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे नवजात बच्चों को मशीनों में रखा जाता है, उन मशीनों को चलाने के लिए अस्पतालों में बिजली की जरूरत होती है। अब आप सोचिए कि कितने लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ है इस अस्पताल में। अब बिजली बहाल जरूर कर दी गई है, इस पर हम बातचीत भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां के रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सोमालिना रॉय गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ेंगी और डॉक्टर एसके सक्सेना है, रिटायर्ड सिविल सर्जन और सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, और विनय तिवारी हमारे संवाददाता हैं डिंडौरी से। विनय, सवाल आपसे ये देखिए, अब आनन फानन में जरूर बिजली बहाल कर दी है, लेकिन 5 दिन बिजली अस्पताल में नहीं रही, क्या वजह इसकी बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये डिंडौरी जिले के बजाग विकास खंड के क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही है। और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही में करीब आसपास के 20 गांव के सैकड़ों ग्रामीण इस अस्पताल पर निर्भर होते हैं। और ये डिलीवरी सेंटर भी है। यहाँ पर 24 घंटे जो है प्रसव महिलाओं की जो डिलीवरी होती है उसकी सुविधा के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार इस अस्पताल में जो है बिजली गुल थी। जानकारी के मुताबिक जो आरोप लग रहे हैं कि बिजली विभाग ने इस अस्पताल की लाइन को काट दिया, जिसके बाद जो है अस्पताल में लगातार अंधेरा कायम था। और जो अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर हैं उन्होंने इस मामले की जानकारी जो है अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर जिले के जिम्मेदार जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि अस्पताल में जो है लगातार बिजली गुल होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जब बीते दिनों में एक महिला जो है प्रसव के लिए जो महिला को यहाँ पे भर्ती कराया गया था, तो उसकी हालत काफी नाजुक थी, जिसको तत्काल इलाज देना जरूरी था। और तो उसकी डिलीवरी को लेकर तो डॉक्टरों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए अपनी गंभीरता दिखाते हुए जो उस महिला को भर्ती किया और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से उस महिला की डिलीवरी कराई गई। हालांकि जो जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। डॉक्टर ने बताया कि ये मतलब मोबाइल की रोशनी से प्रसव कराना काफी रिस्की भी हो सकता था, लेकिन उसकी जान की परवाह करते हुए जो है उसको फौरी तौर पे डिलीवरी कराई गई। और बात की जाए तो अब जो है पूरे मामले में एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला है। देर रात जब एनडीटीवी की टीम यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही पहुंची थी, उसके कुछ ही देर के बाद में जो है बिजली व्यवस्था यहाँ बहाल कर दी गई। तो इसको लेकर जो है डॉक्टर राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में जो है बिजली विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आती है। जी विनय, आप ये तो कह रहे हैं, चलिए अस्पताल अब राहत की सांस महसूस कर रहा है 5 दिन से, लेकिन बिजली नहीं थी। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिजली किस वजह से काटी गई? क्या बिल नहीं भरा गया था अस्पताल की तरफ से जिस वजह से 5 दिन तक बिजली को काटे रखा गया? और ऐसे में उन लोगों का क्या जो ऐसे मरीज यहाँ पर भर्ती होंगे जिनके ट्रीटमेंट के लिए, जिनके इलाज के लिए बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि हम बात भी कर रहे थे कि छोटे छोटे नवजात बच्चों को कई बार मशीन्स में भी रखा जाता है, पैदा होते ही उन्हें जरूरत होती है मशीनों में रखने की। तो ऐसे में आप सोचिए उन बच्चों के लिए कितना खतरनाक उनकी जान के लिए होगा वो 5 दिन। जी बिल्कुल, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है करीब 20 साल पहले से इस गांव में संचालित है। और 20 साल से जो अस्पताल में जो बिजली है बिना मीटर के इसमें बिजली सप्लाई चल रही थी। पता नहीं कैसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा था कि बिना मीटर कनेक्शन के, बिना वैध कनेक्शन के इस अस्पताल में जो है बिजली व्यवस्था संचालित थी। 5 दिन पहले जब यहाँ पे मौसम जब खराब हुआ, बिजली का एक खंभा गिरा, तो उसके बाद जब बिजली गुल हुई तो डॉक्टरों ने जब
विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना यह था कि आपके अस्पताल में जो बिजली की सप्लाई थी वो अवैध थी, इसलिए अब जो है बिजली की व्यवस्था बहाल दोबारा नहीं कराई जा सकती। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक ये बड़ी लापरवाही भी सामने सामने निकल के आ रही है बिजली विभाग के अधिकारियों की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, कि जब 20 साल से मतलब अवैध तौर पे जब यहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जा रही थी, तो समय उस वक्त क्यों ध्यान नहीं दिया गया? जब अंधेरा हो गया, 20 साल से अवैध रूप से बिजली की सप्लाई हो रही थी, तो बिजली विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही और खामी है कि 20 साल तक उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि बिजली की चोरी हो रही है और पहले इस तरफ कुछ किया जाता है। इस पर भी हम आपसे सवाल का जवाब लेंगे और किस पर जिम्मेदारी बनती है ये भी आपसे जानेंगे। इसी बीच हम ये भी दिखा देते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात यहाँ पर ऐसे थे 5 दिनों तक जब बिजली नहीं रही कि टॉर्च की रोशनी में एक महिला की डिलीवरी कराई गई। यहाँ एनडीटीवी की खबर का असर हुआ, जिस तरीके से सुबह से हम ये खबर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में अब बिजली स्वास्थ्य केंद्र में अब बहाल कर दी गई है। जो 5 दिन से बिजली गायब थी उसको अब बहाल कर दिया गया है। इससे पहले क्या कंडीशन वहां पे थी उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, जिसका अंदाजा आप मेरे पीछे इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बजाग विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही में, जहां पिछले 5 दिनों से बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बताया जाता है कि विद्युत विभाग ने मनमाने तरीके से हॉस्पिटल की जो है बिजली काट दी है, जिसके कारण यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंदर हम आपको लेके चलते हैं और तस्वीर दिखाते हैं कि अस्पताल में अंधेरा होने के बावजूद जो है यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। और अभी कुछ बीते दिनों जो है यहाँ महिला की डिलीवरी भी की गई थी, जिसमें मोबाइल टॉर्च की रोशनी से महिला की डिलीवरी की गई थी। इस वक्त जो आप देख सकते हैं घड़ी लगी हुई है हॉस्पिटल में, 11:10 का वक्त हो गया है और पूरे अस्पताल में जो है अंधेरा पसरा हुआ है। अंदर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हॉस्पिटल में जो है ड्यूटी में डॉक्टर तैनात हैं, वो यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और देख सकते हैं आप, ये मोमबत्ती है और मोबाइल की जो लाइट है उसके सहारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, यहाँ लाइट कब से बंद है और क्या दिक्कत? 5 दिन हो गई है और टोटल लाइट बंद है। मैंने हर जगह फ़ोन घुमा दिया, जेई को फ़ोन कर दिया, बिजली विभाग को फ़ोन कर दिया। वो यही बोलते हैं सुबह लग जाएगा, शाम को लग जाएगा, अभी खंभा लगवा देंगे। 5 दिन से 1 मिनट के लिए लाइट नहीं आई है। आज मैं एसडीएम सर के पास भी गया था, जेई ऑफिस भी गया था, तो उनसे भी आश्वासन नहीं मिला है। अभी काम तो कुछ भी दिख नहीं रहा मुझे। अभी बीते दिनों महिला की डिलीवरी कराई थी आपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी? कल ही रात में डिलीवरी हुई है। 2 बजे के आसपास मोबाइल की रोशनी से की गई है। वो बहुत रिस्की होता है, पर पेशेंट को हम रिफ़र नहीं कर सकते, तो इसलिए करवानी पड़ी हमें। और 2 पेशेंट दो महिलाएं रिफ़र हुए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि उनकी हम सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो उनने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई है हमारी। पर लाइट की रोशनी की वजह से रिफ़र किया है, बाकी हमें ऐसा रिफ़र नहीं करना था। लाइट ना होने की वजह से 5 दिन से लाइट नहीं है। 1 दिन होती, 2 घंटे होते, समझ में आता। 5 दिन से लाइट ना होने की वजह से कोई भी मशीन नहीं चल रहा है, पानी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है अस्पताल में। और अस्पताल में हमारा 3 स्टाफ रहता है, वो भी महिला स्टाफ, उनके पास भी लाइट नहीं है। जी, डिलीवरी सेंटर भी है? डिलीवरी सेंटर है, 24/7 यहाँ सुविधा डिलीवरी की दी जा रही है। क्या वजह है सर, क्यों काट दी गई है लाइट? अब ये तो बिजली विभाग वाले ही बताएंगे। मैंने नए कनेक्शन के लिए आज अप्लाई भी किया है, सब कुछ किया है, 3 फेज़ के लिए अप्लाई किया है। बोला तो गया कि जल्द से जल्द हो जाएगा, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं 2 महीने पहले भी जेई से बात की थी, वो मुलाकात होती रहती है उनसे मेरी। तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सारे अधिकारियों को दे दिया है मैंने। कहाँ जानकारी? सीएमएचओ ऑफिस में भी भिजवाया है, बीएमओ बजाग को भी दिया है। उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एक स्वास्थ्य महिला कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, लाइट नहीं होने की वजह से क्या यहाँ पे दिक्कत होती है? लाइट यहाँ पर 5 दिन से लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने की वजह से सबसे पहली चीज़ है कि हम डिलीवरी नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर डिलीवरी होती है उसके बाद बच्चे को सक्शन कराना, वार्मर में रखना, डिजिटल वॉच, सब तो लाइट से ही चल रहा है, जो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमने एक डिलीवरी तो करवाई है लाइट नहीं होने पर भी, पर टॉर्च से करवाई है, बस ये सोच के कि कोई रिस्क ना हो सकता है। उसके बाद तो ज़रूरत पड़ती सक्शन की, नॉर्मल डिलीवरी थी, हमने करा दिया, लेकिन उसके बाद हमें आशा लोगों से बात करके और डिलीवरी रेफ़र करवानी पड़ी, और 3 दिन से फिर हमने पेशेंट नहीं लिया है उसके बाद डिलीवरी वाला। बाकी नॉर्मल पेशेंट तो अभी भी हम एडमिट कर रहे हैं, और रात में वही है। आज हमने पेशेंट एडमिट किए थे दिन में, लेकिन उनको रात में छोड़ दिया है, क्योंकि रात में इतने अंधेरे में कैसे रखेंगे पेशेंट को। अब तो लाइट नहीं है तो पानी की भी समस्या हो गई है हमारे यहाँ।
तो बहुत दिक्कत है लाइट की। और ये जो कौन कौन से उपकरण रखे हैं जो लाइट से चलते हैं? सभी डिलीवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। फिर ये वार्मर जो डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को रखना है, रेडिएंट वार्मर लाइट से चल रहा है, सक्शन मशीन नहीं चल रही, वेट मशीन, सारी चीज़ें डिजिटल है। सबके लिए लाइट चाहिए। डिजिटल वॉच नहीं चल पा रही है हमारे पास। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं चल पा रहा है, वो भी लाइट से चलता है। मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हम तो चल रहा है। कहीं ना कहीं मरीज की जान से इसलिए हमने फिर पेशेंट नहीं लिए हैं उसके बाद डिलीवरी वाले, क्योंकि हम कितना रिस्क लेंगे। लेकिन मरीज को बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि जो इस गांव का पेशेंट है वो इस गांव का हॉस्पिटल छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। वो तो यही सोच के आ रहा है कि उसकी यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। तो समस्या तो हो रही है मरीजों के साथ, उनको जाना पड़ रहा है इधर उधर। तो ये थे महिला स्वास्थ्य कर्मचारी, और डॉक्टर ने भी जो बताया कि लाइट नहीं होने की वजह से जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लाख दावे करती है, लेकिन डिंडोरी जिले में जो है ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 दिनों से लाइट गोल है। बावजूद इसके जिला प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बने तमाशा दिख रहा है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। तो विजय तिवारी हमारे संवाददाता जो वहां पर हालात का जायजा ले रहे थे और किस तरीके की दिक्कतें वहां पर हो रही हैं 5 दिन की बिजली नहीं होने पर, इसी तरीके से जायजा लिया। कुछ और हिस्सों का कुछ और लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। आइए देखते हैं उनकी एक और रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मामला बजाग विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही का है, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी और मोबाइल की रोशनी में महिला की डिलीवरी कराने की तस्वीरें यहां से सामने आई थी। जिसके बाद बीती रात एनडीटीवी की टीम देर रात यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही पहुंची थी, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए अस्पताल की बिजली व्यवस्था को बहाल कर दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अंदर की कि यहाँ पे एनडीटीवी की खबर के बाद जो है कितना बदलाव देखने को मिला है और क्या असर हुआ है। अंदर हम आपको लेके चलते हैं, चिकित्सक कक्ष है और अंदर डॉक्टर बैठे हुए ड्यूटी में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल तक जो है अस्पताल के अंदर अंधेरा पकड़ा हुआ था, वही अब जो पंखा भी सुचारू रूप से शुरू है और लाइट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट भी यहाँ पे आ गई है। हमारे साथ हम बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम पूछते हैं कि सर ये कब आई लाइट और क्या? आप लोग रात में आए थे, उसके 1-2 घंटे बाद लाइट आ गई थी। आप लोग का अच्छा काम रहा, एनडीटीवी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अब तो लगता है कि अब आगे लाइट रहेगी, ऐसा उम्मीद है। और सुबह बिजली विभाग के अधिकारी भी आए थे, वो बोल रहे थे खंभे कहाँ लगाना है, सब कुछ पूछ के गए। क्या लगता है मतलब कहाँ गड़बड़ी हुई थी, क्यों लापरवाही थी, क्यों नहीं आ पा रही? लापरवाही तो थी थोड़ी सी, और हो सकता है ऊपर तक बात ना पहुँची हो मेरी, है ना। आप लोग की मदद पहुँच गई है तो अच्छी बात है कि बात पहुँच गई है, लाइट रहे, खंभे लग जाएंगे। जहाँ तक आज 2 लोग आए थे अभी तो लगाने के लिए बोल गया है। 5 दिनों से लगातार बंद थी। 5 दिनों से टोटल लाइट बंद है, टोटल। हमारे पास इन्वर्टर था, 12 घंटे का बैकअप है, वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जनरेटर वगैरह नहीं? जनरेटर की सुविधा नहीं है, हमने डिमांड करी पर अभी मिला नहीं। कितनी दिक्कत हुई इन 5 दिनों में? तो काफ़ी दिक्कत, हमसे ज़्यादा तो पेशेंट को दिक्कत हुई। हमारा भी क्वार्टर पीछे है तो लाइट पानी वहाँ भी नहीं है, बिना पानी के लिए हमें बाजार जाना पड़ता था नहाने के लिए। हम बीएमओ सर के यहाँ जाते थे और मरीज को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये 5 दिनों में मतलब कितने मरीज आए, कितने वापस लौट गए बिना इलाज के वापस जाना? दिन का तो लगभग अपन पेशेंट गोली दवाई से जो ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो हो गया। जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए थे वो तो नहीं चल रहे थे। और डिलीवरी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी, हमने अंधेरे में करवाई है, लेकिन क्या करते हैं, करवाना मजबूरी थी हमारी। मतलब उनको मतलब इलाज नहीं, बिना लाइट के डिलीवरी कराना रिस्की होता है, क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर डाउन होता है तो हमको मशीन में रखना पड़ता है, जिसको वार्मर बोलते हैं। गंदा पानी पी लेता है तो उसको निकालने के लिए सक्शन मशीन सब लाइट से चलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी। अगर कुछ इमरजेंसी होता तो फिर दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने 2 पेशेंट रिफर भी किए हैं और 2 को टॉर्च के माध्यम से हमने डिलीवरी भी कराई। ये बताइए कि आप लोग कब से परेशान थे, लाइट कितने दिन से गोल थी और कब आई लाइट? यहाँ पर हॉस्पिटल में 5 दिन से लाइट नहीं थी और कल आप लोगों के आने के 1-1.5 घंटे बाद ही, जब से एनडीटीवी का यहाँ पर आना हुआ है उसके 1.5 घंटे बाद ही लाइट आ गई है। विद्युत विभाग का एक्शन मतलब 1.5 घंटे बाद ही हुआ, उसके पहले से तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। 5 दिन से परेशान थे यहाँ पर, 5 दिन से कोई लाइट नहीं थी। इन 5 दिनों में कितने मरीज बेरंग वापस हुए, मतलब आप जिनका इलाज नहीं कर पाए? 5 दिनों में तो बहुत मरीज चले गए, मरीजों को हमें वापस भेजना पड़ा, रेफर करना पड़ा, जबकि रेफर की जरूरत नहीं थी तब भी, क्योंकि लाइट नहीं है, पानी नहीं है
और एक डिलीवरी तो हमने जैसे तैसे करवा दी टॉर्च में, पर बाकी हमें डिलीवरी भी रेफर करनी पड़ी। पेशेंट भी जो नाइट में स्टे करने के लिए जरूरत थी जिनको रोकने की, उनको भी हमें शाम तक के डिस्चार्ज करना पड़ा, जबकि उन्हें एडमिट की जरूरत थी रात में रोकने की। तो हमारा यही कहना है कि अच्छा हुआ आप लोग आए, एनडीटीवी का धन्यवाद है, इसकी वजह से यहाँ पर लाइट के लिए जो विद्युत विभाग की तरफ से कार्यवाही की गई, नहीं तो 5 दिनों से तो कोई इधर ध्यान दे ही नहीं रहा था। तो आप लोगों का धन्यवाद। एनडीटीवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही में जो है 5 दिनों से लगातार बिजली बंद थी। एनडीटीवी के दखल के बाद बिजली व्यवस्था अस्पताल में बहाल कर दी गई है, जिसके लिए अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ ने एनडीटीवी को धन्यवाद दिया है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। तो विजय तिवारी हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। उन्होंने जायजा लिया, हर उस शख्स से बात की जो इस अस्पताल में 5 दिन की बिजली गुल होने के बाद जिन्होंने भी परेशानी झेली है, और एनडीटीवी का शुक्रिया भी अदा किया जब बिजली को बहाल किया गया। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी विजय तिवारी ने। आइए देखते हैं उनकी एक और रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही का जो प्रसव वार्ड है उसके अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि उस अंदर जो प्रसव वार्ड है उसकी तस्वीर आप देखिए। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये कंक्रीट जो है, कंक्रीट जो है कभी भी नीचे जो है हम जो बेड में नीचे महिला रहती है उनके ऊपर ये कंक्रीट कभी भी गिर सकता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी देख रहे हैं जो पूरी तरीके से जो है ये अलग नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये लापरवाही जो है भारी पड़ सकती है मरीजों पर। और अभी बताया ये जाता है कि 2 दिन पहले जब यहाँ खूब बारिश हुई थी तब ये कंक्रीट गिर के नीचे यहाँ बेड में जो महिलाएं भर्ती थी उनके ऊपर ये कंक्रीट गिरते गिरते बचा था। गनीमत की बात यह थी कि समय रहते जो महिला थी वो बाहर निकल गई, जिस वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। एक ये हमारे साथ ये महिला मौजूद है जो यहाँ पे आई है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि ये बिल्डिंग कैसी, यहाँ पे आप लोगों को इलाज कराने में डर लगता है, क्या लगता है? जी सर ये इलाज तो अच्छी होती है, लेकिन दीवार गिरने में यहाँ डर लगती है कि गिर न जाए ऊपर, तो और भाई गंभीर रूप से फिर और तो तकलीफ हो जाएंगी। तो इसलिए आप दूर हट के बैठी हैं यहाँ पे? जी सर। तो बिल्डिंग की हालत कैसी है? बिल्डिंग बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है सर। इलाज वगैरह सब सही होता है? हाँ, इलाज तो होता है लेकिन बिल्डिंग सही नहीं है। यहाँ जैसे पैसा के लिए लाते हैं तो छोटे बच्चे रख के यहाँ महिला सोते हैं रहते हैं, तो गिरने में और डर रखती है सर। तो ये राम कुमारी मरगम जो बता रही थी कि जो हॉस्पिटल में जो है इलाज तो ठीक होता है, लेकिन जो यहाँ प्रसव वार्ड है, प्रसव वार्ड में जो ये कंक्रीट है, बिल्डिंग की जो हालत है उसको लेकर उनको काफी डर भी लगता है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। तो केवल बिजली ही एक समस्या नहीं थी यहाँ पर। जो तस्वीरें प्रसव वार्ड की हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे थे, आप देख रहे थे किस तरीके से दीवारें टूटी हुई हैं। वहाँ जो मरीज थी उनका ये तक कहना था कि दीवार से थोड़ा हटकर बैठी हूँ, कहीं ऊपर ना गिर जाए। ये हालात वहाँ पर है। हम अपने सहयोगी से भी बातचीत करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। तो डिंडोरी के एक अस्पताल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 5 दिन तक बिजली गुल रही और बिजली गुल में ही एक महिला की डिलीवरी तक कराई गई। 2 महिला पेशेंट्स को जिनकी डिलीवरी होनी थी उन्हें वहां से दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया। एनडीटीवी ने इस खबर को लगातार दिखाया, जिसके बाद अब इस खबर का असर हुआ और बिजली बहाल हो गई है। आपको बता दें हमारे सहयोगी विजय तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर लापरवाही तो सिस्टम की दिखी शुरू से लेकर अब तक, और कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं, 1-2 साल की लापरवाही नहीं, 20 साल से अस्पताल में बिजली की सप्लाई हो रही थी। जब अब मौसम बिगड़ा और खंभा टूट कर गिर गया तब बिजली गई, और तब बिजली विभाग को यह खबर मिली कि अवैध बिजली की सप्लाई यहां पर हो रही थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है 20 साल से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो बिजली की सप्लाई की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से इसमें बिजली की सप्लाई की जा रही थी। और इसकी जानकारी जो है बिजली विभाग को न होना जो है उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 16 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जो ऑन रिकॉर्ड जो है जानकारी के मुताबिक यहाँ पे 16 डॉक्टर समेत जो है 16 स्टाफ होने चाहिए, लेकिन ये इस अस्पताल में जो है 1 डॉक्टर, 1 स्टाफ नर्स और 1 ANM, मतलब 3 कर्मचारियों के भरोसे ये अस्पताल संचालित है। और वो तीनों जो है स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसके कारण जो है लोग भरोसे में इस अस्पताल में अपना इलाज कराने आते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं दूर दूर से यहाँ पे डिलीवरी के लिए आती हैं,
लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो अभी पिछले 5 दिनों से यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा महिलाओं को। और ज्यादातर जो महिला जो डिलीवरी के लिए आई थी उनको रेफर करने की यहाँ नौबत आन पड़ी जो है। तो कहीं ना कहीं जो है जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन वो जो है मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। एक तरफ जो है सरकार जो है जिले के जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो दावे करती है वो दावे कितने असल हैं ये दिखता है विजय इन तस्वीरों से जो अब हम दिखा रहे हैं इस वक्त। विजय से जिस तरीके से आपने बताया कि 16 कर्मचारियों की यहाँ पर भर्ती होनी चाहिए, केवल 3 है, डॉक्टर 1 है। कुल कितने मरीज, अगर इस वक्त की मैं बात करूं यहाँ पर इस स्वास्थ्य केंद्र में कुल कितने मरीज इस वक्त होंगे? अभी हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं सुबह करीब 10 बजे से यहाँ अस्पताल में मौजूद हूँ और अभी भी हम वहीं उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही के बाहर अस्पताल के बाहर ही खड़े हुए हैं। और अभी तक यहाँ करीब 20 से 25 मरीज दूर दूर जो गांव है, ग्रामीण इलाके हैं, वहां से यहाँ पे इलाज के लिए पहुंचे। और इसी बीच जो है 2 प्रसव कराने के लिए, जो डिलीवरी कराने के लिए 2 महिलाएं भी आई हैं, जिसमें एक महिला की डिलीवरी जो है अस्पताल में कर दी गई और एक महिला की डिलीवरी जो है शाम को की जानी है। तो कहीं ना कहीं जो है अस्पताल पे जो डॉक्टर हैं और जो महिला कर्मचारी हैं उन पे इलाके के जो लोग हैं वो काफी भरोसा करते हैं और वो अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार भी हैं। तो आसपास के बहुत लोग जो है यहाँ अस्पताल में डिलीवरी के लिए आते हैं और इलाज के लिए भी आते हैं। बिल्कुल ईमानदारी तो विजय दिख रही है, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि क्योंकि कंडीशन इतनी बेकार थी कि हमें महिला को यहीं पर डिलीवरी करानी पड़ी, हम उसको कहीं और रेफर नहीं कर सकते थे। चलिए इसकी तो बात हम कर ही रहे हैं। अब वहां पर बिजली पानी की बहाली हो गई है, पानी भी बराबर अब सप्लाई हो रहा है? जी बिल्कुल, जो है एनडीटीवी के पहल के बाद में जो है जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और आनंद फानन में, मतलब एनडीटीवी के ग्राउंड की रिपोर्ट के बाद जो है तुरंत यहाँ पे जो है बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई थी। और बिजली व्यवस्था बहाल करने के बाद जो है यहाँ पर पानी भी सुचारू रूप से सप्लाई चालू हो गई है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है आपातकालीन के उसमें आती है, आपातकालीन माना जाता है, तो लिहाजा वैकल्पिक व्यवस्था भी अस्पताल में रहना जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो है जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अगर बिजली की बात की जाए तो इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर का बैकअप जो है कुल 12 घंटे होते हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी आपको नजर नहीं आई। विजय, एक और सवाल, आप ही की जो रिपोर्ट हम देख रहे थे, डिलीवरी वार्ड का जो आपने जायजा लिया था, वहां पर हम देख रहे थे दीवारें गिरी पड़ी थी, छत का कुछ हिस्सा टूट कर गिर रहा था। जो उस वार्ड के अंदर एक महिला थी, वो कह रही थी कि मैं दीवार से थोड़ा हटकर बैठी हूं, कहीं ये दीवार ऊपर ना गिर जाए। ये कंडीशन अंदर की है? जी, बिल्डिंग की स्थिति जो है अंदर काफी जर्जर दिखाई दी। जो बात की जाए प्रसव वार्ड की, जो महिलाओं को जहाँ भर्ती कराया जाता है, उस वार्ड में अभी करीब 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी, तो बारिश के समय में जो है वो दीवार से लगे हुए कंक्रीट जो है उनके ऊपर, वही महिला नीचे एडमिट थी, उसी समय बेड में लेटी हुई थी। लेकिन समय, गनीमत की बात यह रही कि समय रहते वो महिला बाहर आ गई, वरना जो है उनकी जान पे बन सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो है अस्पताल की जो अस्पताल का जो भवन है वो भी कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में है, तो उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जी विजय, हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी कोशिश, जिस तरीके से आपने वहां से तस्वीरें हम तक भेजी और हम ये दिखा रहे हैं खबर, बिजली की तो बहाली हुई है, जो कंडीशन वहां की है उन परिस्थितियों में कुछ और सुधार हो, जो संबंधित विभाग है वहां तक ये आवाज पहुंची हो और इस दिशा में कोई कदम उठाया जाए आने वाले वक्त में। फिलहाल विजय, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। और हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।